चैनल और आज मैं आपको बताने वाली हूँ 5 सीक्रेट्स टू बी कंसिस्टेंट। तो मुझसे बहुत सारे बच्चों का ये सवाल रहता है कि हम ना कंसिस्टेंसी लूज कर जाते हैं, या आप हमेशा कहते हो, हर कोई हमेशा ये कहता है कि कंसिस्टेंट रहो, हमेशा कंसिस्टेंट एफर्ट करते रहो, लेकिन हमें कभी कोई ये क्यों नहीं बताता कि हम कंसिस्टेंट कैसे रहें। और सबसे मुश्किल हमें यही काम लगता है कि हम कंसिस्टेंट नहीं रह पाते हैं। तो इंस्टाग्राम पे भी मुझे बहुत सारे बच्चों का मैसेज आया और आपसे पूछा था कि आप क्या चाहते हो मेरी वीडियो किस पे बने। तो किसी बच्चे ने मुझसे यही पूछा था कि एक दिन तो मैं 12 घंटे पढ़ लेता हूँ, अगले दिन मैं 2 घंटे ही पढ़ पाता हूँ सिर्फ, तो वो कंसिस्टेंसी में कैसे लाऊं। तो उसके ऊपर आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ। और उसके साथ साथ ये वीडियो है स्पेशल गिव अवे वीडियो। सो आज जो मैं बुक गिव अवे में देने वाली हूँ वो है ये ऑब्जेक्टिव एनसीईआरटी केमिस्ट्री गियर अप बाय विनीत खत्री। तो इस बुक के अंदर मुझे कुछ अच्छी चीजें लगी, कुछ यूनिक चीजें लगी जो मैं आपको बताऊंगी। और मेनली इस बुक के अंदर जो मुझे सबसे यूनिक चीज लगी थी वो ये थी कि इसके अंदर एनसीईआरटी के बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पिक्ड अप हैं, और जो क्वेश्चंस हैं वो एनसीईआरटी के पेज वाइज क्वेश्चंस है कि 2-3 पेज के फिर उतने क्वेश्चंस हैं। तो अगर आप एनसीईआरटी रीड करने में बिलीव करते हो, एनसीईआरटी रीड करते हो, तो उसके साथ साथ आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो। साथ में इसमें रैंक बूस्टर क्वेश्चंस हैं और उसके साथ साथ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्वेश्चंस है विद कंप्लीट सॉल्यूशंस। तो अगर कोई बच्चा सेल्फ स्टडी करता है, उसको एक बुक चाहिए जिसमें सारे सॉल्यूशंस भी हो, तो आप इस बुक को रेफर कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं इसका लिंक भी दे दूंगी। अब कोई 2 लकी विनर्स को ये बुक मेरी तरफ से उनके घर पर डिलीवर की जाएगी। सो उसके लिए कैसे पार्टिसिपेट करना है वो मैं आपको इस वीडियो के एंड में अब हम बात करते हैं कि कंसिस्टेंसी को कैसे मेंटेन किया जाए। तो सबसे पहली चीज जो आपके पास आपको जो करनी है वो होती है प्लानिंग। तो अगर आपकी प्लानिंग ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है कि मुझे आज के दिन में क्या करना है, मुझे इस हफ्ते में कितने टॉपिक्स कंप्लीट करने हैं, तो आप कुछ भी कर लो, आपको अंदर से मोटिवेशन नहीं मिलेगी और आपको एक पुश ही नहीं मिलेगा कि मुझे ये तो कंप्लीट करना था। एटलीस्ट आपको ये बात पता होनी चाहिए कि अगर आपने आज का दिन वेस्ट किया तो जो पूरे हफ्ते का टारगेट है आपका वो आप नहीं कंप्लीट कर पाओगे। तो सबसे प्राइमरी या फिर प्री रिक्विजिट जो है वो होती है प्लानिंग। अब मैं हमेशा ये बात बोलती हूँ कि प्लानिंग बहुत रिजिड नहीं होनी चाहिए कि मुझे 7:30 से 9:30 यही करना है। आप अपने हिसाब से उसको चेंज कर सकते हो ताकि आप ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्टिव रह पाओ। तो अपनी एक रफ प्लानिंग एटलीस्ट आपकी होनी चाहिए कि मुझे इस हफ्ते में ये टॉपिक्स कंप्लीट करने हैं। दूसरी चीज जो आती है वो होती है अकाउंटेबिलिटी। अब आपने प्लानिंग तो कर ली, लेकिन अब आपको ये पता भी होना चाहिए कि जो आपने प्लान किया था पूरे दिन के लिए, आप उसमें से कितने टॉपिक कर पा रहे हो। और आपको उस बात के लिए अकाउंटेबल होना पड़ेगा कि मैंने आज 4 चैप्टर सोचे थे लेकिन मैं कर 2 ही चैप्टर पाया हूं। तो इस बात का आपको पता होना चाहिए कि यार मेरे 2 ही हुए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप बहुत वेगली बस पढ़े जा रहे हो, आपको पता ही नहीं है कि 4 के मैं 1 ही कर रहा हूं, पूरे दिन में बस लेके बैठे हुए हो। तो अकाउंटेबिलिटी होनी बहुत जरूरी है। और वो कैसे ला सकते हो, या तो आप अपनी एक डायरी मेंटेन कर लो, एक नोटबुक लिख लो जिसके अंदर आप टारगेट अपने लिखो और फिर आपके जितने हो पाए उसको टिक कर लिया आपने। या आप एक ये भी इस चीज का सॉल्यूशन निकाल सकते हो कि आपका कोई फ्रेंड है जो नीट की प्रिपरेशन कर रहा है, तो आप क्या करो कि उसके साथ आप मिलके जो टारगेट बनाते हो उसके साथ डिस्कस करो और उसको बोलो कि यार आज का ये टारगेट है, तू भी इतना कर, मैं भी इतना करती हूँ, फिर हम देखेंगे कि हम कौन कंप्लीट कर पाता है और कौन नहीं कर पाता है। तो फिर वो जो हम खुद को एक्सक्यूजेस देते हैं ना कि आज मैं ये नहीं कर पाया, चलो कोई बात नहीं कल कर लूंगा, पर अगर कोई दूसरा आपका कॉम्पिटिटर आपके साथ पड़ेगा तो आपको रहेगा कि यार अगर मैंने आज नहीं किया तो वो तो मुझसे आगे निकल जाएगा। तो आपको उस चीज को अपने लिए पॉजिटिवली यूज करना है। अब कुछ लोग बोलते हैं, सोचते हैं कि फ्रेंड्स होंगे तो हम डिस्ट्रैक्ट होंगे, फ्रेंड्स होंगे तो हम पढ़ नहीं पाएंगे, बट मैं हमेशा एक ही बात मानती हूं कि डिस्ट्रैक्शन तब होता है जब आपको उस चीज को यूज करना नहीं आता। तो चाहे दोस्त हो, चाहे मोबाइल फोन हो, चाहे यूट्यूब हो, आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि वो आपके लिए डिस्ट्रैक्शन है या वो आपको हेल्प करने वाला है। तो हमेशा चीजों को अपने लिए यूज करना सीखो, अपने बेटरमेंट के लिए यूज करना सीखो। तो सेकेंड पॉइंट अकाउंटेबिलिटी। थर्ड जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होती है डोंट बी टू फ्लेक्सिबल। अब उसका मतलब क्या है कि और ये भी आपका जो है, ये भी जो आपका पॉइंट है, ये भी जो फैक्टर है, अगर आप किसी दोस्त के साथ करते हो या किसी अपने कॉम्पिटिटर के साथ करते हो तो आपको और ज्यादा बेनिफिट भी कर सकता है। सो बेसिकली अगर आपने कोई प्लान बना लिया है, आपने सोचा है कि मुझे इस हफ्ते ये करना है, आज मुझे ये करना है, कल मुझे ये करना है, लेकिन आप वो नहीं कर पा रहे हो, तो उसकी वजह से आप अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग वो प्लान को ही चेंज कर देते हो। तो अगर आप वैसा करते जाओगे तो प्रोक्रेस्टिनेट करते जाओगे चीजों के लिए और आप कभी भी कोई भी टारगेट पूरा ही नहीं कर पाओगे।
और ये बात आपको थोड़ी समझनी पड़ेगी कि कोई भी ऐसा नहीं होता कि आपने एक टारगेट प्लान बनाया और आप 100% उसको अचीव कर पाओ। ऐसा कभी नहीं होता। हो सकता है आप 70% कर पा रहे हो, 90% कर पा रहे हो, लेकिन आपको उसको मोटिवेशन के तरह से लेना है और उसको अचीव करने की पूरी कोशिश करनी है। तो आपको फ्लेक्सिबल नहीं होना। ऐसे नहीं सोचना कि 2 दिन नहीं कर पाया तो चलो तीसरे दिन प्लान ही चेंज कर देता हूं, अब और दिन दे देता हूं। तो वो होता है पोस्टपोन करना हर चीज को। वो आपको नहीं करना है। आपको थोड़ा सा रिजिड यहां पे रहना पड़ेगा कि यार अगर मैंने ये सोचा है तो मेरे पास इतने ही दिन है और मुझे इतने में करके दिखाना है। और फिर अगर आपका नहीं हो पा रहा है ड्यू टू सम रीजन या कुछ पॉइंट रह रहे हैं तो फिर आप थोड़े से एक्स्ट्रा दिन बाद में ले सकते हो। लेकिन इसको आपको वो नहीं बना लेना कि यार मैं दिन और ले लूंगा या और कर लूंगा, ऐसे नहीं सोचना है। अपने आप को उसके लिए वो अपना टारगेट मान के उसी के अकॉर्डिंग पढ़ाई करने की पूरी कोशिश करनी है। उसके बाद एक जो चीज जो आपको ड्राइव करेगी पढ़ने के लिए, हर रोज मेहनत करने के लिए, हर रोज कंसिस्टेंटली पढ़ने के लिए, वो एक चीज होती है सेल्फ मोटिवेशन। अब एक बात जो मैं हमेशा कहती हूं, लास्ट के 1 महीने में हर कोई पढ़ता है, लेकिन जो आज पढ़ रहा है, जो अभी पढ़ रहा है, जो रोज 6 घंटे पढ़ रहा है, सिलेक्शन उसी का होता है। तो आपको अपने आप को वैसे ही प्लान करना है। कंसिस्टेंट रहना आप जानते हो क्यों जरूरी है। तो अंदर से अगर सेल्फ मोटिवेशन होगी, और वो सेल्फ मोटिवेशन ये नहीं कि 2 दिन पढ़ने की हो, 3 दिन पढ़ने की हो, हर रोज हर दिन पढ़ने की सेल्फ मोटिवेशन होगी, तो ही आप कंसिस्टेंट रह पाओगे। और उसके लिए जो मैं करती थी, जो मुझे ऐसा लगता था जिसने मुझे बहुत हेल्प की है, वो है 5वां पॉइंट, सराउंड योर सेल्फ विद योर ड्रीम। और वो मैंने कैसे किया था, जब मैं पढ़ती थी तो मेरी टेबल पे जितने मेरे ड्रीम कॉलेजेस हैं उनकी फोटोज लगी होती थी, और जो मेरे रिजल्ट हैं जहां पे मेरे कम नंबर आए हैं वो लगा होता था, ताकि मुझे बार बार याद आता रहे कि यार इस वाले पेपर में, इस वाले प्रैक्टिस टेस्ट में मेरे कम नंबर आए थे सबसे। या फिर मेरे नीट का, जो मैं एक ड्रॉपर थी क्योंकि, तो उससे पहले वाले नीट की मेरी OMR भी मैंने संभाल के रखी हुई थी। जो OMR की कॉपी आती है उसका प्रिंट मैंने संभाल के रखा हुआ था, मेरा क्वेश्चन पेपर मैंने संभाल के रखा हुआ था, हर चीज मैंने संभाल के रखी हुई थी। और वो मैंने इसलिए किया था ताकि वो मुझे टाइम पे ये बात याद दिलाता रहे कि मैंने कितनी गलतियां अपने पहले अटेम्प्ट में की थी और अब मुझे कितना इंप्रूव करना है। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये मेरे लिए बहुत बड़ी मोटिवेशन हुआ करती थी कि जब मेरा पढ़ने का नहीं मन करता था, मैं 1 मिनट बस अपनी आंखें बंद करके खुद को विजुअलाइज करती थी, खुद को इमेजिन करती थी कि जब मैं अपने ड्रीम कॉलेज में जाऊंगी, जब मैं वो व्हाइट कोट पहनूंगी, जब मेरा पहला दिन होगा, वो कैसा होगा। और उसके बाद टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट, मैं कोई भी डिस्ट्रैक्शन हो, कभी कभी ऐसा होता था कि दोस्त कहीं बाहर जा रहे हैं, कई घर वाले शादी में जा रहे हैं और फिर भी आपको पढ़ना पड़ रहा है, तब मैं बस एक बात सोच लेती थी कि यार जब पहला दिन होगा ना मेडिकल कॉलेज का, तो वो जो खुशी होगी ना, वो इस खुशी से तो बहुत बड़ी होगी। और वही चीज मुझे ड्राइव करती थी हर रोज पढ़ने के लिए। तो ये मेरे सीक्रेट्स थे जिससे मैं पूरे साल मैंने कंसिस्टेंटली मेहनत की है। मैंने ऐसा नहीं मैं बोलूंगी मैंने सिर्फ लास्ट के 1 महीने पढ़ा था, मैंने तो पूरे साल पढ़ा था, हर रोज पढ़ा था। और मुझे ऐसा लगता है कि ये छोटे छोटे जो स्टेप्स होते हैं, ये छोटे छोटे जो आप अभी जो 6-6 घंटे पढ़ रहे हो ना, ये आपको कहीं ना कहीं बहुत अच्छी रैंक आपको दिलवाएंगे। आप बहुत अच्छी रैंक इन छोटे छोटे स्टेप्स की वजह से ही अचीव कर पाओगे। सो बी कंसिस्टेंट, बी स्मार्ट, डू नॉट प्रायोरिटाइज योर शेड्यूल योर प्रायोरिटीज। सो आई होप आपको इस वीडियो से मेरी हेल्प मिली हो। आपको जो ये डाउट रहता है, आपको जो लगता है कि हम ये आदत ही नहीं बना पा रहे हैं कि हम रोज कंसिस्टेंटली पढ़े, आपको कहीं ना कहीं इससे कुछ थोड़ा बहुत आइडिया मिला होगा कि कैसे आप सेल्फ मोटिवेटेड रहो और रोज पढ़ना कितना ज्यादा जरूरी है। सो जैसे कि मैंने कहा था कि एंड में मैं आपको बताऊंगी कि गिव अवे कॉन्टेस्ट में आपको कैसे पार्टिसिपेट करना है। तो सबसे पहले तो जल्दी से, अगर आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लो, और डिस्क्रिप्शन में मैं एक लिंक प्रोवाइड कर रही हूं जहां पे गूगल फॉर्म्स का लिंक है, जिसके अंदर एक क्विज होगी, और जो भी उस क्विज में टॉप करेगा, जिसकी बहुत अच्छा स्कोर आएगा उस क्विज के अंदर, उसमें से 2 लकी विनर्स को मैं ये बुक फ्री ऑफ कॉस्ट उसके घर पे डिलीवर की जाएगी। सो आप गूगल फॉर्म्स पे कर सकते हो, और ये जो डेडलाइन होगी इसकी, वो होगी 13 दिसंबर टिल 9 PM। तो आप इस क्विज में पार्टिसिपेट कर सकते हो, गूगल फॉर्म्स पे ये क्विज है। सो सी यू गाइज, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड स्टडी स्मार्ट।